तो टाटा मोटर्स के अंदर कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिस बेसिस पे ये स्टॉक इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 110% का रिटर्न दे चुका है। तो एक एक करके यहाँ सारे पिलर्स को एक्सप्लोर करते हैं एंड जो एसोसिएटेड रिस्क है उनको भी सामने लाते हैं। तो एक्चुअली ये कंपनी तो काफी अरसे से एक स्ट्रगलिंग कंपनी रही है, जो कि कंटिन्यूसली नए प्लेयर्स की एंट्री होने की वजह से मार्केट शेयर को लूज कर रही थी एंड फाइनेंशियल्स में लॉस कर रही थी। अब जो सिचुएशन है फिलहाल ये एकदम से टर्न अराउंड स्टोरी है। इस स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि बीच के कितने सालों तक इस कंपनी ने स्ट्रगल किया है, जिसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जेएलआर। जेएलआर मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर। ये टाटा मोटर्स की एक यूके बेस्ड लग्जरी कार ब्रांड है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि टाटा मोटर्स के टोटल रेवेन्यू का अराउंड 70% कंट्रीब्यूशन सिर्फ जेएलआर का है। हम लोग यहाँ टाटा मोटर्स को इस तरह से देखते हैं, जो यहाँ टाटा की गाड़ियां दिखाई देती हैं इंडिया के अंदर, जो इनके ट्रक्स हैं, जो मिनी ट्रक्स वगैरह जो दिखाई देते हैं, इस तरह से हम कंपनी को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन एक्चुअली ग्लोबली टाटा मोटर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जेएलआर है। कंपनी की मेन डिपेंडेंसी जेएलआर है, उनका मेन ब्रांड जेएलआर है, फाइनेंशियल्स किस पे टिके है तो जेएलआर पे। और मुद्दा ये है कि काफी सालों से, काफी अरसे से जेएलआर हैवी लॉसेस को फेस कर रहा है, जिसके पीछे भी कुछ खास रीजंस थे। लाइक जेएलआर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो चाइनीज मार्केट था, लेकिन कुछ कारणों से वहां कंपनी का सेलिंग काफी गिर गया। एंड दूसरी चीज है सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन में भी स्पेशली सेमीकंडक्टर चिप, जिसकी शॉर्टेज की वजह से कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो काफी बुरी तरह हैम्पर हुआ था। और ऐसे ही रीजंस के चलते जेएलआर की परफॉर्मेंस गिर गई थी, और जेएलआर की वजह से पूरा टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस भी गिर गई। अगर बीच का दौर आपको याद हो तो इंडिया में टाटा की गाड़ियां जैसे डिस्कनेक्ट सी हो गई थी। जिसके पास पहले से ली हुई टाटा की गाड़ी हो तो ठीक है, बाकी कोई नई टाटा की गाड़ी मार्केट में बहुत कम दिखाई देती थी, क्योंकि मारुति सुजुकी एंड ह्यूंडई के साथ साथ जो बाकी की कंपनीज थी वो इमर्ज होने लग गई थी एंड ग्रो करने लग गई थी। लेकिन पिछले 4 साल टाटा मोटर्स ने एक ट्रमेंडस बाउंस बैक स्टोरी को क्रिएट किया है। तो एक्चुअली एक अमेजिंग थिंग यहाँ पर ये भी है कि ये जो बाउंस बैक स्टोरी है ये भी कहीं ना कहीं जेएलआर से स्टार्ट हुई, क्योंकि कोविड-19 के पहले मतलब 2018-19 के आसपास से जेएलआर की सेल्स फिर से इंक्रीज होने लग गई थी, जहां कंपनी के कुछ गिने चुने 1-2 मॉडल्स ने कंपनी की कमान संभाली एंड रेवेन्यू जनरेट करने में थोड़ा सपोर्ट किया। नो डाउट इसके बाद फिर कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फिर से ट्रिगर हुई, बट इस बार एकदम टेम्पररी। जब कोविड-19 का इंटेंस इम्पैक्ट था तब तक ही, लेकिन उसके बाद फिर से जेएलआर ग्रो करना स्टार्ट किया एंड अभी तक क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के इंडिया लेवल परफॉर्मेंस की, मतलब वो टाटा की गाड़ियां जो हम रोजाना देखते हैं। तो इस सेगमेंट में पिछले 4 सालों में हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है। इस ग्रोथ के पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, जहां कंपनी को अर्ली मूवर एडवांटेज मिला। मतलब सबसे पहले टाटा मोटर्स ने ही ईवी स्पेस में एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया एंड सोने पे सुहागा, इन्होंने अपने नंबर 1 फ्लैगशिप मॉडल नेक्सॉन को ही ईवी में कन्वर्ट करके मार्केट में लॉन्च किया, जो कि अल्टीमेट सक्सेसफुल भी रहा। आज की डेट में टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अराउंड 70% मार्केट शेयर है। सेकंड बिग थिंग क्या है, इनकी ब्रांड इमेज। आजकल सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो नेक्स्ट लेवल पर है। बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स, फैक्ट्स, इंसिडेंट्स एंड अफवाहें भी बहुत ही तेजी से फैल जाते हैं। टाटा की गाड़ियों के केस में भी सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल रहा है। इनकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी रिगार्डिंग जो वीडियोस एंड इमेजेस हैं वो काफी वायरल है। नो डाउट एनकेप ने भी इनकी गाड़ियों को 4-5 रेटिंग्स दी हुई है। एनकेप मतलब एक एजेंसी है जो इनकी बिल्ड क्वालिटी रिगार्डिंग जो है वो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है गाड़ियों की। बट सोशल मीडिया की वजह से एक चीज सबके दिमाग में फिट हो गई थी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी मतलब टाटा मोटर्स एंड सर रतन टाटा, इनको तो सब वैसे ही पसंद करते हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स को कई तरह के सोशल कैंपेन का भी काफी सपोर्ट मिला, लाइक वोकल फॉर लोकल एंड मेड इन इंडिया। तो ये सब मैक्रो फैक्टर्स हैं, मतलब आउट ऑफ द कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स। बट विद इन द कंपनी, विद इन द प्रोडक्ट एंड विद इन अ कार क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो पहले टाटा की गाड़ियां काइंड ऑफ ओल्ड फैशन टाइप थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से टाटा की गाड़ी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, फुल्ली लोडेड फीचर्स एंड शार्प एंड फैंसी लुक्स के साथ अवेलेबल है, जिसका प्रूफ है इनके लेटेस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स लाइक नेक्सॉन, टियागो, अल्ट्रोज एंड हैरियर, जो कि इंडिया में टॉप सेलिंग कार्स में से एक है। इनका एक सबसे नया मॉडल है टाटा पंच, जो आपने आईपीएल के मैच के दौरान देखा होगा, जो कि इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी है फिलहाल। ये जो टाटा मोटर्स की अब तक की जो मेरी तारीफें थी, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसका जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है वो आपको रिजल्ट में भी दिखाई देगा। आज की डेट में टाटा मोटर्स इंडिया में 3rd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। FY23 में इन्होंने 3,45,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था एंड जो नेट प्रॉफिट था वो 2600 करोड़ के अराउंड था। और FY24 में अब तक जो कंपनी का रिजल्ट आया है उसमें जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 19,000 करोड़ के आसपास का है। तो आप सोच लो कितना बड़ा चेंज है। तो अब फाइनली एज एन इन्वेस्टर सबसे काम की बात यह है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जेएलआर, जो कि फिर से ऑन ट्रैक आ गया है। इनका भी एक लेटेस्ट मॉडल है डिफेंडर, जो कि इनका वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है फिलहाल, जहां से कंपनी को और ग्रो करने का मौका मिल सकता है।
इसके अलावा टाटा मोटर्स की जो डिपेंडेंसी है जेएलआर के ऊपर वो सबसे ज्यादा थी, वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है और करना ही होगा, तभी जाके जो एसोसिएटेड रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवी, ये एक रिवॉल्यूशन है जो आने वाले समय में और इंटेंस होगा और इस रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा टाटा मोटर्स के हाथ में है। एंड इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सपोर्टिंग हैंड है टाटा यूनिवर्स। मतलब टाटा यूनिवर्स के अंदर टाटा ग्रुप की अनदर कंपनीज टाटा मोटर्स के लिए एज अ ओईएम सपोर्ट कर सकती है। मतलब एक कार बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी, पार्ट्स एंड बैटरीज ये सब जो लगता है, ये टाटा ग्रुप की अदर कंपनीज की हेल्प से प्रोवाइड हो सकता है, जिसे टाटा यूनिवर्स कहा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से इस सीक्वेंस में हम टाटा मोटर्स की अपकमिंग मॉडल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें टाटा कर्व, टाटा सिएरा, टाटा अविनिया एंड टाटा पंच डॉट ईवी, इन सब का भी अपकमिंग क्वार्टर्स में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ये सारे प्रोस्पेक्ट्स विद इन कंपनी है। अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीजिंग मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास कम्युनिटी, इजी फाइनेंसिंग एंड कंसिडरिंग कार एज अ प्राइमरी नीड, ये सब का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स में बढ़ सकता है। लेकिन हर सिचुएशन में प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं। यहाँ पर भी अगर एक एंगल से बेनिफिट्स हैं तो दूसरे एंगल से कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हो सकता है। नो डाउट माइनर है या मेजर, ये हर इन्वेस्टर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन रहते तो हैं। लाइक जेएलआर पर डिपेंडेंसी, ये जितना जल्दी कम हो जाए उतना अच्छा है। एंड सेकंड रिस्क है टेस्ला की एंट्री हो चुकी है ऑलमोस्ट। ईवी स्पेस में इस कंपनी की अलग ही ग्लोबल इमेज है और ये वही सेगमेंट है जहां टाटा फिलहाल सबसे आगे है इंडिया के अंदर। थर्ड रिस्क है सप्लाई चेन इश्यूज, क्योंकि एक कार मतलब एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स मशीन जिसमें बहुत कुछ आउटसोर्सिंग करना होता होगा, तो सप्लाई चेन का स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। जेएलआर का मेन प्रॉब्लम यही था। तो फाइनली इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। तो इस तरह से कंपनी की अब तक की जर्नी, फिलहाल उनकी जो प्रेजेंस है, जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं एंड जो थोड़े मोड़े एसोसिएटेड रिस्क हैं, उन सबको यहाँ पे देखा है। तो फाइनली अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो और ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई स्पेशली, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।